खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं invest4edu.com के आदित्य अग्रवाल और शेयर खान के जतिन गेडिया। आदित्य, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में कहाँ मौके देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। दो ट्रेडिंग आइडियाज रिकमेंड करना चाहूंगा। पहला है पिरामिड एंटरप्राइजेस। स्टॉक एक बहुत अच्छा बेस बना के ब्रेकआउट कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मूव आना चाहिए स्टॉक में, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रही। और दूसरा रिकमेंडेशन है टायर कंपनी में से काफी एक अच्छा मूव दिखाई दे रहा है प्रशांत टायर स्टॉक्स में। तो मुझे लग रहा है जेके टायर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक बड़े कंसोलिडेशन से अच्छे वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट आया आज, और ये जो अप मूव है ये कंटिन्यू होना चाहिए आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे करंट लेवल्स पे 500 के टारगेट के लिए, और नीचे स्टॉप लॉस लगाया 380 का। बिल्कुल, तो ये है सलाह जेके टायर पर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ और भी स्टॉक्स में एक्शन है। इसमें बाटा में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और 3% की तेज़ी वहाँ पर इस वक्त बाटा में देखने को मिल रही है। जतिन जी, बाटा पर राय दीजिए, काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, और बाकी अपने ट्रेड्स भी बताइए, आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो एज फार एज बाटा इज कंसर्न, हमें लगता है कहीं ना कहीं डेली चार्ट्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो हमें लगता है कि एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो चुका है, जो इजीली अराउंड 1580 1600 तक ये मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ है वो चल सकता है। इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है करंट लेवल्स पे भी। अगर जो किसको फ्रेश लॉन्ग एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली ले सकते हैं। हमें इसमें 1475 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा, और हमें लगता है 1580 1600 के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। एक ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ, अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये है ट्रेडिंग के लिहाज से मौके। जतिन जी, जरा अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बता ही दीजिए, लगे हाथ। ओके, सो हम दो ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं। जो पहला ट्रेडिंग आइडिया होगा वो एसआरएफ में होगा। तो रिसेंटली हमने देखा है कि एसआरएफ में आर्ली चार्ट्स पे हमने देखा है कि एक 5 वे एडवांसिंग स्ट्रक्चर है, और जहाँ पे उसका 61.8% फिबोनाची रिट्रेस भी हुआ है वो राइज का। तो करंट लेवल्स पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप मिल रहा है एसआरएफ में। तो एसआरएफ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 2530 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा 2380 का, और टारगेट रहेंगे 2530 के। जो दूसरा पिक होगा वो एचडीएफसी लाइफ होगा। तो एचडीएफसी लाइफ में एक हमने देखा था रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा 586 का, और टारगेट रहेंगे 612 और 625 की। एफसी लाइफ और एसआरएफ पसंद आता हुआ इस वक्त जतिन जी को। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। आज देखिए परसिस्टेंट का जो शेयर है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड होता हुआ, और स्टॉक भी 4.5% ऊपर इस वक्त परसिस्टेंट नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और अहम स्टॉक की अगर मैं बात करूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल को देखें तो यहाँ लगभग 4% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ। तो परसिस्टेंट और सेल, बताएं आदित्य जी, इन दो स्पेसिफिकली अगर इन दो स्टॉक्स की बात करें तो आपकी रही है, और उसमें से टॉप बेट अगर, और या फिर मैं बोल सकूं कि अगर सबसे स्ट्रांग रिकवरी अगर किसी में देखने मिली है तो वो परसिस्टेंट सिस्टम्स है रहा है। ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाइज के आसपास आता हुआ दिख रहा है स्टॉक मुझे। 4400 का इसका प्रीवियस हाई था। मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक वो लेवल्स को टेस्ट करेगा, और उसको भी निकाल के उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आप फ्रेश एंट्री के मौके देख रहे हैं, तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस 4000 का लगाना है, और ऊपर आपको टारगेट्स 4450 से 4600 का देखना है। इसके अलावा अगर कोई दूसरे मिड कैप आईटी स्टॉक्स की अगर हम बात कर ले प्रशांत, तो मुझे लग रहा है कोफोर्ज भी एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन से। 200 डीएमए इसका 5600 पे हो सकता है, वहां पे थोड़ा पॉज ले स्टॉक। अगर वो क्रॉस करके चलता है तो शायद 6000 तक के लेवल्स कोफोर्ज पे हमें देखने मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आपने अभी चर्चा की। कल हमने एक देखा था कि शार्प करेक्शन आया था, उसके बाद एक लोअर शैडो बनाया, वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे लिया था। क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, 20 डीएमए का एक रेजिस्टेंस है प्रशांत यहाँ पे, जो कि 150 के आसपास है। अगर 150 के ऊपर चलना स्टॉक स्टार्ट करता है तो फिर एक फ्रेश एंट्री डेफिनेटली लेना चाहूंगा मैं सेल में। स्टॉप लॉस लगाऊंगा 145 का, और ऊपर में 160 65 के टारगेट्स बैठेंगे यहाँ पे। अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें, 150 के ऊपर सस्टेन करने दे, सिर्फ 1 रुपया ही दूर है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर डेफिनेटली आप फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं सेल में भी। बिल्कुल। तो दोनों ही स्टॉक पर एक तरह से पॉजिटिव नज़रिया, लेकिन खासतौर पर परसिस्टेंट और बाकी एक अहम
स्टॉक का कोफोर्ज, इन दोनों पर ज़्यादा बुलिश नज़रिया आदित्य जी का आता हुआ। बहरहाल मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे थे कि मार्केट में जो रिकॉर्ड लेवल्स आ रहे हैं उसमें ये फार्मा स्टॉक्स इतना नहीं चल रहे थे, लेकिन आज वहां पर भी थोड़ी तेजी लौटी है। तो यहाँ पर अब आदित्य आपसे सलाह लेना चाहेंगे, क्या करें फार्मा स्टॉक्स में जो आज तेजी आई है, कहीं पर मौके देख रहे हैं आप खरीदारी करने के लिए? बिल्कुल पूछा बने रहना चाहिए। एक छोटा डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, कुछ फार्मा स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेड ऑलरेडी है, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहला स्टॉक मुझे जो फार्मा में मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी भी मोमेंटम है और ले सकते हैं, वो है सन फार्मा। एक अच्छा ब्रेकआउट आया है साइडवेज कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से। यहाँ पे खरीदारी करने के लिए मुझे लग रहा है अच्छा मौका है। टारगेट्स ऊपर में 1630 और 1650 के आएंगे, नीचे स्टॉप लॉस हमको 1500 पे लगाना है। दूसरा स्टॉक लुपिन का भी मुझे लग रहा है बहुत शानदार एक ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। फ्रेश टारगेट्स यहाँ पर आएंगे 1800 के, मुझे लग रहा है नया हाई बनाएगा स्टॉक, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत अच्छे है पूजा जो अब दिखने मिल रहा है हमें, और नीचे स्टॉप लॉस 1600 का लगाना है। तो ओवरऑल पूरा फार्मा स्पेस ही बहुत अच्छा लग रहा है। इनमें से अगर मुझे कुछ टॉप 2 स्टॉक्स में ट्रेड करने होंगे तो वो रहेगा सन फार्मा और लुपिन का। डॉक्टर रेड्डीज ऑलरेडी चल चुका है, तो ये लेवल्स पे मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा आफ्टर दिस शार्प अप मूव इन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त चुनिंदा फार्मा स्टॉक पे। कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं और हम देख रहे हैं CDSL। आज आप देखिए ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, लगभग 15.5% की तेज़ी हमें CDSL में इस वक्त नज़र आती हुई। इसके अलावा